रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 का रिजल्ट आ गया, बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई। पूरे राजस्थान के अंदर रॉयल संस्थान की तरफ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक रही। इसके अलावा टॉप 10, टॉप 100 में खूब बच्चे रहे। मैं आपसे कई बच्चों से मिला चुका हूं, जो टॉपर्स हैं उनकी आपकी लाइव टॉक रख चुका हूं। इसके अलावा मैंने एक पप्पू लाल जैसा बच्चा था जिसने 2010 में पढ़ाई छोड़ी थी, उस बच्चे का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया। आज और अभी अराउंड 2 बजे मेरे पास एक बच्चा आया जिसका नाम है अशोक। ये प्रॉपर बाड़मेर से है। ये अपन ने प्रोग्राम रखा था 5 जून को, जब हमने सभी सुपरवाइजर को सम्मान के लिए बुलाया था, विद पेरेंट्स बुलाया था। उस दिन ये नहीं आ पाया, लेकिन आज ये मेरे पास आया और क्योंकि इसका सम्मान बनता है। जब मैंने इससे पूछा तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, तो मैंने कहा क्यों ना तेरा वीडियो बना के सब लोगों को बताऊं, ताकि उनको यूं लगे कि ईमानदारी के साथ में सरस्वती माँ के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। यदि ईमानदारी के साथ में सरस्वती माँ के यहाँ अगर आप आत्मा से इसको अपना लेते हो और अपना वर्किंग चालू कर देते हो, उसी दिन वापस ये आपकी माँ हो जाती है और आपको जो चाहते हो वो दिलवाती है। उसका ये एग्जाम्पल है। इस बच्चे से मैं अगर पूरी बात करता हूँ और आप पूरी ढंग से सुनते हो तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बिना टाइम खराब किए सबसे पहले अपनी परंपरा रही है कि जो भी अपने मेहमान, बिल्कुल आज अशोक अपना मेहमान है, इसका सबसे पहले सम्मान करेंगे, अपनी परंपरा निभाएंगे, उसके बाद में डायरेक्ट अपन बात करेंगे। अशोक सिंह, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बेटा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब अपन बातचीत चालू करते हैं। अशोक सिंह, आप ये बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मेरा गांव रामपुरा है, तहसील समदड़ी और जिला बाड़मेर है। अच्छा, समदड़ी से? हाँ, प्रॉपर हाँ, तहसील से है ना। हाँ। बहुत बढ़िया। आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा खेतीबाड़ी का काम करते हैं सर। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। कितना बीघा जमीन है आपके? जमीन सर नहीं है, दूसरों की जमीन पे करते हैं सर खेती भी। अच्छा। हाँ। मतलब खुद के कोई जमीन नहीं है? नहीं सर। दूसरों के यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैंने सुना है बाड़मेर में ज्यादातर पानी की कमी है। हाँ सर। और है भी। हाँ सर। तो बारिश के टाइम में खेती होती है, उसी टाइम पापा जी कहीं काम करते हैं या फिर बाड़मेर के बाहर कहीं जहाँ पानी है उस एरिया में जाके खेती बाड़ी करते हैं? सर पानी तो है हमारे पास में, पहले था सर, लूनी नदी पास में ही है, लेकिन अभी कास्टिक आ गया वो पाली वाला पानी सर। 3-4 साल हुआ अच्छा। कंटिन्यू बहता है 12वीं मास सर। मेरा गाँव जस्ट नदी के पास में है लूनी, तो सर्दी की तो खेती होती नहीं है सर अभी। अच्छा। और बारिश वाले भी इतनी, आपको पता है पश्चिम राजस्थान में आते हैं बाढ़ में, वहाँ सूखा पड़ा, बारिश भी बहुत ही कमी होती है। सही बात है। सही हाँ बात सर। है। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि खेती बाड़ी उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं? नहीं है सर। नहीं है। हाँ सर। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताएं। आप 10th क्लास आपने सरकारी स्कूल से पढ़ी या प्राइवेट से? सरकारी से पढ़ी सर 10th। कौन सी स्कूल से पढ़े? मेरा गांव ही रामपुरा है सर, वहाँ से की मैंने 10th। अच्छा, तो हाँ। वहाँ पे 10th तक स्कूल है या 12th तक है? सर अभी तो 12th तक है, जब मैंने की जब 10th तक की थी सर। कब की थी आपने 10th क्लास? मैंने 2014 में की, 2012 में 10th की थी सर। अच्छा, 2012 में 10th की है। हाँ सर। कितने % बने आपके 10th में? सर मेरे 42% है। अब आप देखो 42% 10th क्लास में बने। अच्छा, उसके बाद में क्योंकि आप कृषि पर्यवेक्षक बने, इसका मतलब आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया होगा। हाँ। या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है? नहीं सर, फिर बाद में मैं 10th करने के बाद हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर है समदड़ी सर। अच्छा। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है। बाद में मैं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं एडमिशन लेने के लिए गया। अच्छा। सब लड़कों को देखा कि एग्रीकल्चर ले रहे थे, अपन भी एग्रीकल्चर ले ले। अच्छा। अच्छा। तो मैं भी गया सर उनके साथ में। अच्छा। और वहाँ एग्रीकल्चर, उनके परसेंटेज ठीक थे सर। अच्छा। और मेरे उसने परसेंटेज देश के बोला तू क्या करेगा 12th में एग्रीकल्चर लेके? अच्छा। तेरे को तो आर्ट्स में, आर्ट्स ही सही है, तू मत ले एग्रीकल्चर।
मैं कहता आप दे दो सर, मैं अपना आप देख लूँगा। क्या क्या देखेगा, यहाँ रिजल्ट ख़राब वगैरह नहीं करना है तो नहीं मिलेगी तुझे एग्रीकल्चर। तो अभी मैंने सर बोला तो कि ठीक है कर लेते। सारा दिन सुबह से आया जब तक सर शाम तक मेरा एडिशन किया उन्होंने। अच्छा, मतलब इस बच्चे के 10th क्लास में 42% थे और ये साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, आप जानते होंगे, बायो, मैथ और एग्रीकल्चर। तो समदड़ी स्कूल में जब ये गया तो गुरुजी ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है एग्रीकल्चर, क्या करेगा, आर्ट्स ले ले नॉर्मल। तो ये सुबह से शाम तक पैर पकड़े रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, तो लास्ट में कि चल ठीक है आप ले लो एग्रीकल्चर ले लो। तो आपका क्या रहा फिर, स्कूल का रिजल्ट खराब, क्या 12th का क्या रिजल्ट रहा आपका? सर फिर मेरे 12th में 47% बने सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब 10th में 42 और 12th में 47, जिसमें 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर में। तो लगभग मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि एक तरीके से फेल के समान है। अगर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप निकाल दो और इसकी मार्कशीट देखोगे ना तो 12th में वो गुरुजी बोल रहे थे वही काम हो गए, लेकिन यूं देखे तो 5% बढ़े, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपका आगे की क्या जर्नी रही, जैसे आपने कॉलेज वगैरह कर रखी है? सर फिर मैंने जेट दिया। अच्छा, तो मेरे को गसिंगपुरा गंगानगर कॉलेज मिली। अच्छा, फिर मैं 2 महीने वहाँ रहा सर। फिर मेरे को ऐसे और सब्जेक्ट वगैरह हार्ड लगने लगे, मैं वहाँ से BSc छोड़ दी सर। अच्छा, हाँ सर, फिर यहाँ वापस आ गया। फिर JNU में एडमिशन ले लिया सर मैंने। JNU यहाँ जोधपुर में? हाँ। अच्छा, कौन सी ब्रांच में लिया आपने एडमिशन? मैंने आर्ट्स में लिया सर फिर। अच्छा। और फर्स्ट ईयर वहाँ से स्टार्ट कर दी फिर मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ सर, फिर वहाँ JNU में तो पढ़ने वाले लड़के रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, चुनाव का वगैरह माहौल होता है। अच्छा, अच्छा, तो मैंने भी सोचा मैं भी एक चुनाव लड़ रहा था क्या है। हाँ, हाँ, तो फिर मेरे भी फ्रेंड वगैरह ना, बहुत फ्रेंड सर्कल ठीक था, उन्होंने बोला लड़ ले तू चुनाव। हाँ। फिर मैंने 2016 में वहाँ से सर चुनाव लड़ा और सचिव पद से, और कुछ वोटों से हार गया। अच्छा, अच्छा, कितने वोटों से हारे आप? 19 वोटों से कुछ हार गया सर। अच्छा, अच्छा, कुल मिला के ये जोधपुर चला गया JNU में, और वहाँ इच्छा हुई, दोस्तों ने कहा कि तेरा ठीक है, पकड़ ठीक है, और चुनाव लड़ लेते हैं। लड़ भी लिए और हार भी गए, सचिव के लिए लड़े। अच्छा, उसके बाद में क्या रहा चुनाव लड़ने के बाद में? फिर सर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल तक तो सर मज़े ही किए। कॉलेज में फ्रेंड सर्कल ऐसे ही था, घूमते हैं वहाँ मज़े ही करते थे सर। अच्छा, पढ़ते तो आपको यूं नहीं लग रहा उस टाइम कि पिताजी के पैसे लग रहे हैं, अपन यहाँ जोधपुर में रह रहे, गुलछरे उड़ा रहे, उधर पैसों की इनकम ही नहीं है, ऐसे ख्याल? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कई बार बच्चे नॉर्मल सामान्य परिवार के होते हैं या गरीब परिवार के होते हैं, वो भी क्या है कि दूसरे बच्चों के बहकाव में आके पैसे उड़ाते हैं। तो लग रहा है बातों से कि शायद ये उस टाइम उस टीम का शिकार हो गया था। तो आपके आते नहीं ख्याल ऐसे? आते थे सर, गांव वाले बोलते थे ये घूमता है, कुछ नहीं करते हैं, पापा को बर्बाद कर रहा है। फिर मैंने भी सोचा सर कि लोग कह तो सही रहे। तो अच्छा। फिर मैंने सोचा तो क्यों नहीं अपने एक बार तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने कभी ज़िंदगी में सर मैं बोलूँ ना तो 2 फॉर्म ही भरे, सुपरवाइजर और एक फायरमैन का भरा सर, सब क्लियर के बाद में। उसके बाद बहुत बढ़िया। मतलब जब ये जोधपुर गया तो यूं कह सकते हैं एक बार लाइन से बाहर हो गया, आउट ऑफ लाइन हो गया। फिर इसने डिसीजन लिया लोगों के ताने मारने पे कि ऐसे क्या कर रहे हो, कुछ करना ही है तो नौकरी लग के दिखाओ, कौन सी राजनीति कर रहे हो। तो इसके दिमाग में आया कि अब अपने को तैयारी करनी चाहिए। तो आपने तैयारी करने के लिए, जैसे आपने 2014 के अंदर आपने 12th कर ली, 2017 के आसपास आपने ग्रेजुएशन कर ली होगी, 16-17 के अंदर। तो आपने उसके बाद में कब ये सोचा, कौन सी ईयर में, कि मैं अब नौकरी का फॉर्म भरूं? फिर मैंने सर 2017 एंड में सोच लिया सर। फिर 18 वाले सर सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी। अच्छा, हाँ सर। तो 2018 में आपने कहाँ से की तैयारी? मैंने सर यहाँ से की थी। अच्छा, तो ये बहुत कुछ नंबरों से रह गया सर। कितने नंबर से रहे थे आप? 2 से। 2 नंबर से रहे। अब आप देखो, एक बंदा जो लाइन से भटक चुका है, और 2017 में जो आपके 18 की वैकेंसी उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर इसने सोचा 17 के लास्ट में कि अब तो नौकरी लगना है, और इतना बढ़िया प्रयास किया कि बच्चा 2 ही नंबर से रहा। कोशिश पूरी थी कि मैं लग जाऊं। फिर बाद में आगे क्या रहा? सर बहुत ही अच्छी फैकल्टी थी। मैं आया सर यहाँ पे, तो मैं आपसे मिला सर फर्स्ट बार। तो मैंने परसेंटेज मैं किसी को बताता ही नहीं था सर, परसेंटेज ऐसे ही थे मेरे। हाँ, हाँ, तो सब लोग हंसने लग जाते थे, तू क्यों तैयारी कर रहा था। मैंने अंदर रख के परसेंटेज रख के कुछ नहीं दिया, और मार्कशीट लगा के सीधे एडिशन ले लिया सर। मैं कभी किसी को बताता नहीं था। मैंने यहाँ आया सर, 1-2 दिन क्लास ली। तो भवानी साहब बहुत अच्छे पढ़ाते सर, यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे।
तो मैंने सप्ताह भर बाद में टेस्ट दिया सर यहाँ। अच्छा। सप्ताह भर तो मेरे को पता चला मेरे 22वीं रैंक आई सर यहाँ। बहुत तो बढ़िया। फिर मेरे को पता चला ऐसे सिलेक्शन तो हो जाएगा। हाँ। बोलते रॉयल से कि यहाँ 200-300 सिलेक्शन होते हैं, अपन तो 100 के अंदर आ रहे, कम से कम 100 लड़कों का तो हो गया सिलेक्शन, तब भी अपन तो बहुत 80 कैंडिडेट। फिर मैंने दूसरा टेस्ट दिया सर, हाँ। 11वीं रैंक आई। बहुत बढ़िया। फिर मेरे 10th के अंदर ही रैंक आती थी, जब मेरे को पता चला कि अपन नौकरी तो लग जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब 2018 की बात कर रहे हैं, जब बच्चा जो है रास्ता भटक चुका है, रॉयल के अंदर आता है। यहाँ के गुरुजी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि इसने 42% से 10th की, इसने 47% से 12th की, ग्रेजुएशन के भी परसेंटेज पूछ लेता हूं। 48 है सर। 48 मतलब ग्रोथ तो की 1% और बीए के अंदर इसका बढ़ गया। लेकिन जब नौकरी के लिए बच्चा क्लास में बैठा है तो उसको ये एहसास भी नहीं होने दिया कि आप कमजोर हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि 0 से स्टाफ पढ़ाता है, इतना बढ़िया पढ़ाता है कि हर बच्चे के पंख लगते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं। ये उसी का एग्जाम्पल है। ये अलग बात है कि 2018 वाली वैकेंसी में 2 नंबर से रह गया, उसके बाद में क्या रहा, 18 के बाद में वैकेंसी चली गई थी, फिर आपने क्या किया? सर मेरे पास में ये अच्छे नोट्स थे सर। फिर मैंने स्टार्ट तो धीरे धीरे पढ़ता था सर। फिर बाद में वापस यहाँ कोचिंग आया सर, वापस 2021 वाले में। मैंने कहा अब की बार थोड़ा रह गए, वो अब की बार भरपाई कर लेंगे, कुछ नहीं है, अब सिलेक्शन तो होगा। वहाँ पे ऐसे अच्छे टीचर हैं, यहाँ ही नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा फिर तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ अच्छा। बहुत मोटिवेशन करने के लिए आप बहुत सारे अच्छे बोलते। फिर मैंने कहा लगने के बाद ही बताएंगे परसेंट, नहीं तो लोग हंसने लगे, बोले कहाँ से होगा तेरा सिलेक्शन, हाँ। तेरा परसेंटेज ही ऐसी है तो तू। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। कहीं जाता था सर, परसेंटेज वगैरह कोई कुछ नहीं बताता सर। कुछ नहीं बताते हैं ना। कहाँ से लोग हंसने लग जाते हैं कि हाँ। तेरे फिर। हाँ, लोग यूं हंसने लग जाते हैं कि 80-85% वाले भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों फॉर्म भर के पैसे बिगाड़ रहे हो, इसलिए इसने परसेंटेज हमेशा छुपा के रखे। मैं रिपीट कर दूं, हर बार मैं यूं बोलता हूं कि हम किसी भी बच्चे को कमजोर नहीं मानते, ना इस दुनिया में कोई बच्चा कमजोर है। पढ़ाई के मामले में तो आप जिस दिन ठान लो उसी दिन सरस्वती माँ आपके साथ में। बस पढ़ाई के लिए अंदर से आग लगनी चाहिए, अंदर से आपकी आत्मा ये बोलनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। इस बच्चे ने, ये भी साधारण बच्चा आपकी तरीके से, लेकिन एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया पढ़ाई का, उसके बाद में आपका अगर सिलेक्शन एक बार में नहीं होता तो पीछे नहीं हटना है। ये नहीं हटा, 2018 में नहीं हटा पीछे, वापस इसने प्रयास किया, लगातार अपना 100% दिया। ये बच्चा आज गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। 42%, 47%, 48%। किसी को कहो तो कोई मानने भी नहीं। इस बच्चे से 3-4 चीजें बड़ी सीखने को मिलती है। एक तो ये कि आदमी निराश नहीं हो, दूसरा ये कि गरीब का बच्चा भी बिगड़ सकता है। कई बार हम लाइन बोलते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, कई बार ऐसे वर्ड काम में ले लेते हैं कई बार, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पढ़ाई के नाम से कुछ सामान्य परिवार के बच्चे भी उन अमीरों के संपर्क में आने पर इस तरीके के शिकार हो जाते हैं कि वो अपने घर की परिस्थिति भूल जाते हैं। यह बच्चा भी चुनाव लड़ा, इसका खैर सपना था, लेकिन इसको लगा कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट हो गया, लोगों की नज़र में आ गया, गांव वालों की नज़र में आ गया। जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन सही काम करना शुरू कर दो, पुराना रिकॉर्ड छोड़ दो। ये उसका एग्जाम्पल है। कुछ और बच्चा बोलना चाह रहा? हाँ सर, फिर सितु में ये एग्जाम था सर। हाँ? फिर जनवरी में ये फायरमैन का एग्जाम था सर। अच्छा। उसके भी 600 पोस्ट थी सर, ज्यादा हाँ? हिंदी नहीं थी। हाँ। तो यहाँ से जीके पढ़ा हुआ था सर, बहुत और हिंदी पढ़ा हुआ था। हाँ। और मैंने एग्जाम दिया, लोग कोचिंग करते उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ सर, और मैंने एग्जाम दिया सर, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। इस बच्चे का अभी 2 जगह नौकरियां लग गई इसकी, एक तो कृषि पर्यवेक्षक और दूसरा आपका फायरमैन। उसके खाए शायद डॉक्यूमेंट का कुछ काम बाकी होगा। सर, हाँ सर। एक बार उसका पेपर था वो इसने करेक्ट कर दिया, रिटर्न पेपर इसने करेक्ट किए। कुल मिला के कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे रिक्वेस्ट है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, मैं 2 गुना में आ गया लेकिन 1 गुना में रह गया। उनको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। आपका ये संस्थान हमेशा आपके साथ खड़ा है, हमेशा आपको मोटिवेट करके रखेगा। आप अगर रॉयल इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टाफ से जेएड, आईसीआर, बीएचयू, 11th 12th कृषि पर्यवेक्षक, एएफओ, किसी भी
फील्ड के स्टाफ से अगर आप मिलोगे तो हमारा पहला मोटो ये रहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा पढ़े, और वो तब पढ़ता है जब उसके समझ में आता है। ईमानदारी से मेहनत कराते हैं, ईमानदारी से टेस्ट लेते हैं, उसका नतीजा है कि इस तरीके के बच्चे जो है टॉप से टॉप मतलब जो नौकरियां वो भी लग रहे हैं, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में भी बच्चे जा रहे हैं। मैं बार बार एग्जाम्पल देता रहता हूँ। और कोई ना कोई बच्चे के गट्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना होना चाहिए जिसको आप पकड़ के जो है आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हो। मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा। एक बच्चा कल मिला मुझे कि सर मेरे दादाजी का सपना है कि रॉयल इंस्टीट्यूट में जाके साफा पहनूं। सपना सुनना कि मेरे दादाजी का सपना है रॉयल इंस्टीट्यूट में जाके यूट्यूब के ऊपर मैं वहां पे साफा पहनूं। अब बेटा तू उसके लिए प्रयास करना। देखें बच्चा सब कुछ छोड़ के रात और दिन पूरे 12 महीने इसके लिए उसने प्रयास किया कि मेरे दादाजी जो है, मेरे दादाजी को मैं उदयपुर बुलाऊं और उनका सम्मान कराऊं। वो बच्चा 99% क्या 100% सक्सेस हो चुका है। उसका नाम मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूं। आने वाला जब मैं आपके सामने जो 4 जुलाई को जब रिजल्ट आ रहा है जेईटी का, उस दिन मैं उस बच्चे का आपके पास नाम लेके आऊंगा कि ये वो बच्चा है जो अपने दादाजी का इस संस्थान से सम्मान करवाना चाहता है। उसकी अच्छा है मन से कि मेरे दादाजी सामने आए और मेरी वजह से आए। इस तरीके से आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने घर के लिए, खुद के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा सोचो कि मुझे यार कम से कम ये करना है। मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से, मैं आपको ऐसे और बच्चों से मिलाता रहूँगा जो मार्कशीट में कमज़ोर हैं, जो एक बार डाइवर्ट हो चुके हैं, लेकिन एक बार सोचने के बाद में पीछे नहीं हटे। और मिलाऊंगा आपसे। मैं एक बार पुनः इस बच्चे को रॉयल संस्थान की ओर से, रॉयल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं स्पेशली हमारे स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जितने भी साथीगण हैं उनको, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब कुछ आपके प्रयासों से पॉसिबल है। नहीं तो आप ये मान के चलो कि 2010 के अंदर 42% का बच्चा, अगर आप ये मान के चलो कि बीच के अंदर जो 5, 6, 7 साल हो गए इस बच्चे को पढ़ाई से दूर हुए और फिर वो नौकरी के लिए तैयारी करने आ रहा है, क्लास में आके बैठ रहा है और उसके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मेरी नौकरी तो लग जाएगी अगर पढ़ूं तो, ये बड़ी बात है, मजाक नहीं है ये। पुनः संस्थान के अंदर सभी बैच में एडमिशन चल रहे हैं। अगर किसी के भी परिवार के अंदर 10th में कम प्रतिशत का बच्चा है, 12th में कम प्रतिशत का बच्चा है, या नौकरी से बार बार रुक रहा है, वो बच्चा इस संस्थान को ज्वाइन कर सकता है। पूरे मोटिवेशन के साथ में 24 घंटे आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक के हमारे ऑनलाइन बैच जबरदस्त लाइव क्लासेज के चल रहे हैं। आज से लाइव क्लासेज शुरू हो रही है वापस पुनः। तो आप लोग जो है कृषि पर्यवेक्षक के बैच ज्वाइन करें। ऑफलाइन बैच हम जब भी ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन फीस कम करके आपको बुला लेंगे। पुनः संस्थान की तरफ से बेटा आपको हार्दिक आभार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी सर बहुत बधाई। हाँ, और इनके पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगा एक दिन संस्थान में जरूर पधारें। सर जरूर बुलाऊंगा एक दिन। हाँ, अब हमारी इच्छा है, क्योंकि मैंने इसको डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, अभी इसकी 25 साल एज हुई है। मैं दिल से चाहता हूं कि जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक बने, जो बच्चे 12वीं करके कोई भी नौकरी लगता है, वो आगे प्राइवेट ग्रेजुएशन करें, और जिन्होंने कर ली है वो आगे अच्छे बड़े एग्जाम की तैयारी करें। आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, ईमानदारी के साथ में आप अच्छी नौकरी के लिए लगातार प्रयास करें और एक और बड़ा मोटिवेशन का काम करें। सर एक दिन इससे भी बड़ा बन के आऊंगा सर, जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संस्थान की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं संस्थान की तरफ से आपको सम्मान दूंगा। लाइए सर एक बार हमारी फोटो भी ले लीजिए सर।